अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम हाउडिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाया था। फंक्शनल एनालिसिस का ये है टॉपिक, और आज मैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज़ हैं जो ना अक्सर बच्चे सर्च कर रहे होते हैं और उनको वो मटेरियल मिलता नहीं है, वो आप लोगों को पढ़ाऊँगी। जैसे पोलराइजेशन ऑफ इनक्वालिटी, पैरेललोग्राम इनक्वालिटीज़, और इनकी कुछ छोटी मोटी आसान सी इनक्वालिटीज़ हैं, वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जैसे आप लोगों को पता है, यूक्लिडियन स्पेस आर एन की डेफिनेशन यहाँ मेंशन किया है। लेट आर एन डिपेंडिंग ऑन आर। आपको पता है आर एन का मतलब क्या होता है, और आपको पता है ये डिपेंडिंग ऑन आर का मतलब क्या होता है। आर एन वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके एक एलिमेंट के n कंपोनेंट्स होंगे, एक पॉइंट के n कंपोनेंट्स होंगे। डिपेंडिंग ऑन आर मीन्स वो जो अंदर n कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे आर, ठीक है। अगर यहाँ c होता तो ये क्या बन जाता, के अंदर कंपोनेंट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि वो जो कंपोनेंट्स होंगे आर एन जिन कंपोनेंट्स पे n कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इज लीनियर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन उसने बता दिया है कि वो हमारे पास डेफिनेशन क्या है। इस तरह से मेंशन करते हैं ना इनर प्रोडक्ट को, अच्छा, इन सच दैट आर एन क्रॉस आर एन गोज इनटू आर, और इट डिफाइंड बाय, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड इस तरह से करेंगे। ये पूरा आर एन का एलिमेंट है, यहाँ मेंशन किया गया एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर एन वेयर एक्स डिपेंडिंग ऑन एन कंपोनेंट्स, दीज एन कंपोनेंट्स आर x1 x2 एंड सो ऑन xn। सिमिलरली y हैव द सेम प्रॉपर्टीज। ओके, अब इनर प्रोडक्ट हमें क्या कहता है, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सो ऑन, last element will multiplied by last element of y। अच्छा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ y, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एलिमेंट ऑफ y, एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय लास्ट एलिमेंट ऑफ y, and then we add all these multiplication together, then we get a single answer, which is known as Euclidean space, inner product of Euclidean space Rn। Okay, now some properties of inner product space, कुछ यहाँ पे properties रिकॉल करवाई हैं ताकि जब हम ये प्रॉपर्टीज अंदर यूज़ करें तो आपके लिए ये चीज़ें नई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे सिर्फ रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम लोग आगे वो जो मेरा जो आज का टारगेट है वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको उनके प्रूफ आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको समझ आ गई तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई तो आप इजीली वो प्रॉपर्टीज़ सॉल्व कर सकते हैं। वो जो आप लोगों की होंगी वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को गौर से देखिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो यूज़ हो रही है। देखो, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट ये जो ये फर्स्ट कंपोनेंट पर क्या लिखा हुआ है, ये एक पोलिनोमियल बना हुआ है। पोलिनोमियल, दोज टू एलिमेंट्स आर एडिड, comma and z, which can be written as x comma z plus inner product of x comma z plus inner product of y comma z। ये देखो, फर्स्ट एलिमेंट z के साथ आएगा इनर प्रोडक्ट और दरमियान में आएगा प्लस, और फिर इसी तरह y सेकेंड एलिमेंट पर ये आएगा इनर प्रोडक्ट के साथ z के साथ। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस में बता चुकी थी। इसी तरह अगर फर्स्ट कंपोनेंट पर एक आपके वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आप बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये देखो,
आपने, लेकिन शर्त क्या है कि वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में हो, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने इसे कॉमन लिया तो अल्फ़ा बाहर आ गया और ये हमारे पास आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली अब थर्ड प्रॉपर्टी देखें, अगर हमारा इनर प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, आप अगर इन दोनों की जगह चेंज करते हो, वाई फर्स्ट में आ जाता है, एक्स बाद में चला जाता है, तो फिर ये होगा कि बाहर हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर आप इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो अब इसका मतलब है जो हमारे पास वो वाली प्रॉपर्टी है, कौन सी कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, वो इनर प्रोडक्ट में एज इट इज़ होल्ड नहीं करती। अगर आप इन ए बी इज इक्वल टू बी ए करना चाहते हो तो जैसे अगर आप जगह चेंज करोगे बी ए करोगे तो वो हमारे पास बन जाएगा, बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अच्छा ओके ऑल राइट, ये भी बात समझ आती है। सिमिलरली अगर फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी अगर सेम हो तो वो कहता है इनर प्रोडक्ट है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर होगा। सिमिलरली लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ नंबर is equal to 0 then that number will be must be 0। तो वो ये कहता है कि अगर किसी का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर था वो नंबर ही 0 था, और 0 के साथ आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको रिकॉल करवाई हैं, और एक थ्योरम है जिसमें बताया जा रहा है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म स्पेस विद नॉर्म दिस। वो कहता है, और वो क्योंकि मेरी जो प्रूफ करवाऊंगी उसके अंदर ये यूज़ होगा कि नॉर्म को हम इनर प्रोडक्ट के रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ पर यूज़ होगा। सो इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन मीट्रिक ऑन एक्स गिवन बाय, और फिर सिमिलरली वो ये भी कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों ने मीट्रिक स्पेस में भी देखा होगा, नहीं नॉर्म स्पेस में जब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एवरी नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म स्पेस एंड, और आपने फिर कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है। वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी, देखो ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर नॉर्म है और नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस है तो अब बाय वो कौन सा लॉ होता है, कौन सा ट्रांजिटिव लॉ। बाय ट्रांजिटिव लॉ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। तो और मीट्रिक हमारे पास क्या कैसे डिफाइन करेंगे ये वो हमें बता रहा है। मीट्रिक को हम लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, मीट्रिक ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, हमें पता है एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, तो और नॉर्म स्पेस अगर इन्हें बनाना है तो वो हमें पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई नॉर्म स्पेस आ जाएगा, इज इक्वल टू, अभी आप लोगों ने हमें बताया कि नॉर्म स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो आपने कोई अगर हमारे पास नॉर्म होगा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास एक्स माइनस वाई का नॉर्म है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई खोमा एक्स माइनस वाई, इनर प्रोडक्ट बंद, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये हमने कुछ आपको चीज़ें रिकॉल करवा दी हैं। तो ये रिकॉल करने के बाद अब आते हैं हम अपने थ्योरम के पास। थ्योरम हमें क्या कहता है, थ्योरम हमें ये कहता है पैरेलल, सबसे पहला थ्योरम हमारे पास है स्टेटमेंट, इसकी जो थ्योरम की टाइटल है वो हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। मैंने शॉर्ट वर्डिंग यूज़ की हुई है, आप लोग बेशक इसे, आपके पास अगर बुक वगैरह होगी तो आप लोग वहाँ से इजीली कर लेंगे। इसकी डिटेल में जो इसकी इंग्लिश वगैरह लिखी हुई है वो सारा मेंशन होगा, सिर्फ मैंने इसे ड्राफ्ट जल्दी सारा काम किया। तो इस लॉ को हम गौर से देखते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं इक्वालिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस की इनइक्वालिटी भी हम इसे बोल सकते हैं। अच्छा चलो आ जाओ, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये कहते हैं लेट फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स हमारे पास है रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और आपने इस एक्स से कोई से दो एलिमेंट ले लिए। नाउ वी हैव टू शो दैट वी हैव, और आपने ये पूरी चीज़ जो है वो शो करनी है, ये पूरी चीज़ हमने शो करनी है। अच्छा चलें ठीक है, एंड शो दैट एक्स हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और अच्छा ये भी हमने शो करनी है। ऊपर वाला तो हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम लॉ हो गया, और नीचे वाला हमारे पास ये है। तो ये अब हम लोग शो करने जा रहे हैं, वो आप ज़रा गौर से देखिएगा।
अब हमें पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास x कोई नॉर्म स्पेस होता है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये 2 इधर स्क्वायर रूट बना हुआ है, इसको उधर फेंकेंगे, दूसरी साइड पे फेंकेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है, ये x नज़र आ रहा है ना, x आपको ये नज़र आ रहा है, x आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इनर प्रोडक्ट में भी आपको x नज़र आ रहा है, वहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, मुझे क्योंकि भी चाहिए नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, तो सबसे पहले इस x की जगह मैं पुट करूँगी x प्लस वाई यहाँ पर भी आएगा, x प्लस वाई यहाँ पर भी आएगा, x प्लस वाई यहाँ पर भी आएगा। देखो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना। अब आप लोगों को याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, उसमें क्या होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ फर्स्ट के साथ आएगा, देखो, और फिर बीच में आएगा प्लस, फिर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस सेकंड के साथ x कोमा y आ गया इनर प्रोडक्ट। इसी तरह अब बीच में प्लस आएगा, अब y कोमा x आएगा, ये देखो y कोमा x प्लस, और फिर आएगा y कोमा y आएगा, वो भी हमारे पास आ गया इस तरह से। ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया, और ये क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा y और प्लस y कोमा x, इन दोनों को ऐड करके उसने 2 बना लिया। रीज़न क्या वजह हुई है कि उसने 2 बना दिया। पीछे तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जगह आप इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, x और y की जगह चेंज करेंगे तो बाहर कॉन्जुगेट आएगा। अब यहाँ पे वो बता रहा है, ये वो कह रहा है, मैंने तुम्हें कहा था x हमारे पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। और रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये होता है कि जब हम इनकी जगह चेंज करते हैं, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेने के बाद भी वही नंबर एज इट इज आता है, तो फिर जब आप इसका जगह चेंज करेंगे, x पहले आ जाएगा, y बाद में चला जाएगा, तो बाहर कॉन्जुगेट आएगा। और एक और बात, जब आप रियल नंबर का कॉन्जुगेट लोगे तो हमारे पास आंसर वही नंबर एज इट इज आएगा। यही लिखा हुआ है, इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा x लिखा हुआ है, इनर प्रोडक्ट फिर बंद हो रहा है। तो ये फिर दोनों एक जैसी शक्लें बन जाएंगी। जब दोनों एक जैसी शक्लें बन जाएंगी तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा y। अब देखो ये फर्स्ट वाला बच गया हमारे पास, लास्ट वाला बच गया हमारे पास, और ये हमारे पास बच जाएगा 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x कोमा y। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर स्टार्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमें क्या कहता है, अच्छा जी नेक्स्ट पेज, अच्छा सिमिलरली वाओ, तो जिस तरह से अब यह इसने नाम उससे क्या दे दिया है, इसे नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया स्टार का ना, हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली सेम प्रोसेस, और यह हमने x माइनस वाई कैलकुलेट करना है। वो आते हैं, देखते हैं यह कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। अब इसी तरह वो x माइनस वाई कैलकुलेट करेगा, x माइनस वाई सेम यही, x आएगा x के साथ आ गया, और दरमियान में माइनस है वो भी डाल दिया माइनस, x आएगा फिर y के साथ वो भी आ गया। अच्छा फिर बीच में माइनस है, अब माइनस डाल दिया, और y आएगा x के साथ, इसी तरह बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और y हमारे पास आ गया y के साथ। अच्छा अब आगे हमारे पास क्या कहता है वो हम देखते हैं। अच्छा हाँ जी, अब हमें वो आगे क्या कहता है, आगे वो ये कह रहा है, अच्छा तो इसी तरह जिस तरह से आपने ये देखें, यहाँ हमारे पास ये एज इट इज़, और ये दोनों एक जैसी शक्लें, हमारे पास 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन स्टार डैश बन जाएगी। अब ज़रा ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास ये था कि इन दोनों को के आंसर को हमने ऐड करना था ना। अच्छा नहीं, रुको, मैं अब आपको बताती हूँ। आप इन दोनों के आंसर को ऐड करोगे ना, आपके पास ये चीज़ निकलेगी, करके देख लो। अच्छा इसी तरह आप जब इन दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके ये वाली चीज़ बनेगी। अब देखते हो ये कौन से वाली कर रहा है, ये सब्ट्रैक्ट वाला कर रहा है, तो जो ऐड वाला है वो आप लोग खुद कीजिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे अब देखो ये देखो ना, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, पीछे वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। अब आपको पता है इनर प्रोडक्ट को हम नॉर्म की शक्ल में लिख सकते हैं, इस वाले इनर प्रोडक्ट को भी हम नॉर्म की शक्ल में लिख लेंगे।
तो हमारे पास पहली वाली प्रॉपर्टी सोल्व हो जाएगी। तो दूसरी वाली मैंने सोल्व करके दिखाई है यहाँ पर कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये इसके पूरे एलिमेंट ये आ गए, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचा और ये बचा। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 4 टाइम्स ये हमारे पास आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली भी हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी। एक में हमने ऐड करना है तो ऊपर वाला आपका निकल आएगा, पैरेललोग्राम लॉ निकल आएगा, और इसी तरह आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला निकल आएगा। तो इस तरह से हमने 2 प्रूफ इजीली पैरेललोग्राम लॉ हमने इजीली देख लिए। वो हमने क्या देखा, इसको हम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली चीज़ निकलेगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली शक्ल खुद ब खुद बन जाएगी। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है स्टेट एंड प्रूफ पोलराइजेशन आइडेंटिटी। अब हमने पोलराइजेशन आइडेंटिटी को स्टेट भी करना है, उसे प्रूफ भी करना है। चलो आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमें ये कहता है फॉर एनी, ठीक है, एक्स के कोई से 2 एलिमेंट इज अब एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आपकी वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ऊपर हमने आपको पढ़ा के आई थी। सेम वही काम, सेम वही काम, सेम वही काम, कोई नया काम नहीं है, सेम वही काम। जैसे अब आपने अब देख लिया इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, नॉर्म चाहिए उसका, x माइनस वाई उसका भी नॉर्म चाहिए, x प्लस अयोटा वाई उसका भी नॉर्म चाहिए, x माइनस अयोटा वाई उसका भी हमें नॉर्म चाहिए। अब इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे वो आज देख लो। ये देखो सबसे पहले ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, आज इसको खोलें, चीर फाड़ करें। अब वो चीर फाड़ करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अभी भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो मुझे आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं उसके ऊपर वो फिगर करके आप लोगों को हो सका तो मैं लेक्चर बना के अपलोड करूँगी। अच्छा, फिर इसी तरह से ये हमारे पास हो गया, इसको हमने खोल लिया। सेम इसी तरह अब हमारे पास वो क्या कहता है कि ये जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है, यही है ना, जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ माइनस वाई पुट कर दो। तो इसी शक्ल में जहाँ जहाँ हमें y नज़र आएगा वहाँ वहाँ माइनस वाई मैं पुट करने जा रही हूँ। तो वो ज़रा गौर से देखो, तो x y की जगह आ जाएगा, ये देखो उसने यही कहा ना, y की जगह पुट करो माइनस वाई, और y की जगह पुट करना अयोटा वाई, y की जगह पुट करना माइनस अयोटा वाई। तो आज भाई पहले y पुट करते हैं। y हमारे पास x माइनस वाई आया, इधर हमारे पास इस वाले में x y नहीं है तो ये आएंगे एज इट इज़। इधर हमारे पास y है तो y की जगह आ जाएगा माइनस वाई, इधर हमारे पास y है तो ये आ जाएगा माइनस वाई, और ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव y आ जाएंगे हमारे पास इजीली। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये आया एज इट इज़, और ये आहा माइनस आपने कॉमन लेना है तो बाहर आपने माइनस कॉमन ले लिया। ये हमें ये भी वैसे तरीका सही है उसने। वैसे इधर मैं आपको बता दूं, आप सेकंड एलिमेंट से कॉमन नहीं ले सकते। जब आप सेकंड एलिमेंट से कॉमन लेंगे आपको इन दोनों को जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट पर आएगा और फिर आप माइनस कॉमन बाहर ले सकते हो। लेकिन उसने भी अकल वाला काम किया हुआ है। उसने क्या किया हुआ है, इन दोनों की जगह जब आप चेंज करोगे बाहर आएगा कॉन्जुगेट, माइनस उससे खींच के बाहर कर देंगे, वो भी ठीक हो गया। और फिर दोबारा वो अपनी सीट पे वापस चला गया, इसलिए वो कॉन्जुगेट ख़त्म हो गया। तो इसने ये जो बाहर ये जो कॉमन लिया हुआ है ना, उसने बड़ा अक्ल वाला काम किया हुआ है। चलें ठीक है, खैर उसने बड़ा अच्छा स्टेप उसने किया। उसने 3-4 स्टेप एक ही उसमें कर लिए और वो कहता है जिससे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा चलिए खैर, अब देखते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ये आ गया। इसी तरह फर्स्ट वाले पे आप इजीली कॉमन ले सकते हो क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो बाहर आप कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। फर्स्ट वाले से कॉमन लेंगे माइनस, और सेकंड वाले से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 हमारी इजीली बन गई है। अब आपने पुट करना है y की जगह, अब आपने पुट करना है अयोटा y। तो ये जहाँ जहाँ हमें नज़र आएगा वो हमने कॉमन ले लिया। अब इसी तरह से आप अब ज़रा सोल्व करो। अयोटा कॉमन लूँगी, बाहर कॉमन आ जाएगा। और हा देखो 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 देखो, और जिस बात का था ना डर वही हुआ है। जब आपने अयोटा कॉमन, ये देखिए सेकंड नंबर से आपने कॉमन लिया तो बाहर इधर नेगेटिव आया है क्योंकि आप अयोटा कॉमन ले रहे थे।
अच्छा, फर्स्ट वाले से हम कॉमन ले सकते हैं, और ये देखें ये आयोटा कॉमन आया और यहाँ से आयोटा कॉमन आया, तो आयोटा 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 मिलके आयोटा स्क्वायर हो जाता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो जब आपने ये पीछे से कॉमन लिया तो माइनस और वो आयोटा स्क्वायर वाला -1 हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड वाली पोजीशन से जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा माइनस आएगा, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप इनको जगह चेंज करें, बाहर आएगा कॉन्जुगेट, और फिर आप जब आयोटा कॉमन लेंगे तो जब कॉन्जुगेट का आप जब कॉन्जुगेट हटेगा तो वो आयोटा के साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो और फिर ये बाहर इन दोनों की जगह चेंज करके यहाँ इनके सर से तो कॉन्जुगेट हटा लेंगे, आयोटा के सर पे कॉन्जुगेट था तो वो कॉन्जुगेट की वजह से बाहर माइनस आ गया। होपफुली आप लोगों को ये स्टेप समझ आ गया होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं पेन कॉपी लेकर इस स्टेप को आप लोगों को समझाऊंगी। और लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आपने मुझे बताना है। अगर आप लोगों को मेरे ऐसे मुंह से ही बताने से समझ आ गया तो फिर तो आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है। चलिए खैर आगे चलते हैं, और अब हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों को समझ आ गई होगी होपफुली। अगर नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको पेन कॉपी लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगी इसी इनइक्वालिटी को। अच्छा, तो फिर आगे हमारे पास आया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी तरह से अब आपने माइनस आयोटा वाई पुट करना है जहाँ जहाँ वाई आपको नज़र आ रहा है इस इक्वेशन स्टार में। तो आपने इस तरह से ये पुट किया, और ये हमने माइनस ये कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा, और इसी तरह से यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये तो एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वो आयोटा आएगा तो बाहर क्या आएगा, बाहर हमारे पास आएगा। इसे ज़रा पेन को पकड़ के ना आप ज़रा इसे एक्सप्लेन, इसे ज़रा आप कीजिएगा, देखिएगा ये आंसर आता है जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा, अब हमें इधर वो क्या कहता है, एक हमारे पास इक्वेशन स्टार है, एक हमारे पास इक्वेशन 1 है, एक हमारे पास ये भी हमने निकाली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमने निकाली। अब ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कैसे, वो ज़रा गौर से देखें। वो कहता है स्टार और 1 को दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब देखो स्टार और 1 को वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ वो मेंशन भी कर रहा है, कहाँ गया, ये रहा, ये ठीक है। अब वो कहते हैं स्टार और 1 को सब्ट्रैक्ट करो, स्टार हमारे पास है ये, 1 हमारे पास है ये। अच्छा, ये वाली शक्ल इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये दोनों एज इट इज़, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, और इन दोनों को देखते हैं इसने क्या किया है। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये और ये एक जैसी शक्लें, ये y भी है, हाँ y वाली भी है, तो दोनों एक जैसी शक्लें, दोनों आपस में ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों लिखा हुआ है, 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, सेम इसी तरह अब 2 दोनों के पास है, आप कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन भी हमने ले लिया। और फिर एक और मज़े की बात यहाँ पर है, आपके पास एक पीछे प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि एक हमारे पास ये x, y ऐड y, x, और आप इन दोनों की जगह अगर चेंज करें, y को पीछे कर दें, x फर्स्ट पे आ जाएगा तो इस पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। पीछे प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर हम z प्लस z कॉन्जुगेट करें तो वो जो आंसर आता है वो आता है 2 टाइम्स रियल नंबर ऑफ दैट नंबर। ये आप जरा कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में आप लोग देखिएगा, आप z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस z कॉन्जुगेट करें, z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हमारे पास 2 टाइम्स रियल नंबर ऑफ z आएगा। z का रियल नंबर, ये हमने प्रॉपर्टी है, फर्स्ट में ये प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों ने बच्चों को भी पढ़ाई हुई और हम खुद भी करते थे। तो वो जो 2 टाइम्स और ये वाला 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास यहाँ पे 4 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब अगला काम वो क्या कर रहा है, वो कहता है 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर 3 को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो और फिर उन दोनों आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ अब वो उसने, मेरे ख्याल से मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया होगा, ये देखो, हाँ यहाँ चीर फाड़ करके दिखा रही हूँ, और ये फिर ये देखें, हाँ
अब इधर से आयोटा सेकंड नंबर से कॉमन आ रहा है तो उसके सर पे कॉन्जुगेट आएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है ये, हाँ सेकंड नंबर से आएगा तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये। अच्छा इसी तरह से फर्स्ट नंबर पे कॉमन आएगा तो ये आयोटा एज इट इज आएगा, ये भी फर्स्ट नंबर पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो आयोटा आयोटा कॉमन आएगा तो ये आएगा। अब आपको पता है इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये भी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये भी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और ये भी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा और फिर ये नीचे की तरफ वो सोल्व कर रहा है। अच्छा अब हमारे पास क्या कहता है आयोटा स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है -1 के माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास बाहर माइनस आ जाएगा। अच्छा फिर अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप हमारे पास ये है कि ये दोनों एक जैसी शक्लें हैं, इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये हमारे पास तो 2 इधर वैसे के वैसे का हमारे पास है पड़ा एज इट इज़। इसी तरह से अब आगे एक और काम क्या कर रहा है, एक और 2 बाहर आप कॉमन ले लें और यहाँ पे जब z और माइनस z कॉन्जुगेट करोगे तो वो हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट नहीं आएगा, वो इमेजिनरी पार्ट आएगा और 2 टाइम्स समथिंग होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 4 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 बन गई, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह से अब अगला काम हमने क्या करना है, आपने ये चीज़ भी कैलकुलेट कर ली, आपने ये चीज़ भी कैलकुलेट कर ली। अब हमें वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनइक्वालिटी हमें क्या कहती है, इसका आंसर ऐड, इसका आंसर करना है, इन दोनों के आंसर आप ऐड करोगे, ये वाली इनइक्वालिटी हमारे पास खुद ब खुद बनेगी। तो आप इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करें, ऐड करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये इनइक्वालिटी इजीली आ जाएगी। कैसे आती है देखें आप, इसको दिस प्लस दिस इन दोनों को ऐड किया और ये वाली शक्लें भी आपस में ऐड हुई, तो जैसे आपने ऐड किया तो वो हमारे पास आ गया ये रियल पार्ट ऑफ x, y और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ x, y। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 आपने कॉमन लेके दूसरी साइड फेंक देंगे तो हमारे पास ये इजीली बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी, पोलराइजेशन इनइक्वालिटी, वो भी हमारी सोल्व हो गई। अब एक और है स्टेट एंड प्रूफ, ये ज़्यादा आसान है, अपोलोनियस आइडेंटिटी। और इसमें अब आपके पास ये चीज़ आई हुई है, ये मेरा यहाँ पे पेज थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ यहाँ पे ये फुल यहाँ शो कर रहे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब सही है। अच्छा ये देखें, ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो हमें कहता है फॉर एनी 3 नंबर्स और वी कैन शो दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड। अब ये कैसे वो करता है, वो कहता है ये देखो, आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ आपने पीछे देखा था, वो हमारे पास क्या करते थे, हम इनर प्रोडक्ट्स पे वो नॉर्म स्क्वायर हमारे पास अगर x प्लस वाई होता था, x माइनस वाई होता था, तो इसका आंसर हमारे पास ये आता था। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर यही आता था ना। वो कहता है बस अब आपने क्या करना है, x डैश की जगह पुट करना है x माइनस वो z माइनस एक्स और y डैश की जगह पुट करना है z माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ ये आपको x डैश नज़र आ रहा है वो आप पुट करें इसी इक्वालिटी पर, ये क्या है पैरेललोग्राम लॉ में आप लोग ज़रा पुट करें, x डैश की जगह आ जाएगा x माइनस वाई और प्लस y डैश की जगह आ जाएगा z माइनस वाई, इधर आ जाएगा z माइनस एक्स, ये हो जाएगा z माइनस वाई, इधर इसी तरह x डैश की जगह आ जाएगा z माइनस एक्स माइनस एज इट इज़ और y डैश की जगह आ जाएगा z माइनस वाई। तो z के साथ माइनस आ जाएगा, y के साथ प्लस आ जाएगा। अच्छा ये हो गया। इसी तरह हमारे पास x डैश की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दी, y डैश की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अच्छा अब आप ज़रा इसे खोलें, ये हो जाएगा z प्लस z और ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा और इन दोनों के पास कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हैं, ये z पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अच्छा और ये हमारे पास आएगा एज इट इज़। एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, 2 दोनों के पास था, यहाँ पे 2 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर दिया, उधर जाके डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ ज़रा गौर से देखो, y स्टार्ट में माइनस एक्स एज इट इज़ नॉर्म, ठीक है, प्लस और ये देखो z और z दोनों ऐड हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स माइनस इनका कॉमन ले लिया और ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड हो गया। अगला काम देखो ज़रा गौर से, अब इसकी ब्रैकेट खुलेगी, ये 2 जो है इसके पास भी आएगा और ये 2 इसके पास भी आएगा। अच्छा ये देखो इसके पास आया तो एज इट इज़, यहाँ पे बाहर 4 कहाँ से आ गया, वो ज़रा गौर व फिक्र करने की चीज़
ज़रा गौर से देखो, अगर मेरे पास 2 इधर है z के पास, अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले लूँ तो बाहर स्केयर की वजह से वो तो बहुत बाहर 4 हो जाएगा। अब इसके पास z के पास 2 था, उसने तो दे दिया, इधर नहीं था, जब 2 से मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो, डिवाइड वाला यहीं पे खड़ा रहेगा, वो जो ऊपर कॉमन वाला था वो बाहर हमारे पास चला गया, वो जाके बाहर 4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा ये 2, ये आया एज इट इज़, और ये भी हमारे पास आ गया एज इट इज़, और यहाँ हमारे पास ये वाली पूरी शक्ल आ जाएगी। देखो आ गया, कोई डिफ़िकल्टी हो तो बताओ, कोई डिफ़िकल्टी हो तो बताओ। देखो पूरी की पूरी एज इट इज़ हमारे पास आ गई। हमारी ये तीसरी प्रॉपर्टी जो हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी वो भी हमारी इजीली सोल्व हो गई। तो इधर हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी, स्टेट एंड प्रूफ अपोलोनियस आइडेंटिटी, स्टेट एंड प्रूफ पोलराइजेशन आइडेंटिटी, स्टेट एंड प्रूफ पैरालेलोग्राम, और पैरालेलोग्राम लॉ के दोनों प्रूफ आप लोगों को इजीली करवा दिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो फिर मैं पेन कॉपी लेके उसके लिए लेक्चर बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो पेन कॉपी वाला मेरा जो अगला लेक्चर है इसी टॉपिक का, तो वो उसका इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह मैं इसी की नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाऊँगी। चलिए बच्चों ठीक है, अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।